दोस्तों हम बहुत बार भूत प्रेत के कुछ किस्से कहानियाँ सुनते हैं तो बहुत ही रोमांचक ऐसा महसूस होता है। और बहुत से लोग क्या होता है उन किस्सों पर विश्वास भी नहीं करते, और आज की युवा पीढ़ी जो है वो तो उन किस्सों पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं करती। लेकिन आपको एक बात बताऊं, किसी चीज़ पे विश्वास ना करना भी कोई कारण नहीं होता है। और अगर वही किस्सा जो है वो आपके सामने साक्षात रूप में सामने आ जाए तो हमें विश्वास करना पड़ेगा। विज्ञान भी ऐसा नहीं है, विज्ञान भी यह नहीं मानता है कि भूत प्रेत नहीं होते हैं। तो दोस्तों आज मैं आपको ऐसी एक कहानी बता रहा हूँ जो सच्चाई है, उसमें बिल्कुल और 100% सच्चाई है। तो नमस्कार, मैं हूँ राजकुमार स्वामी। किस्सा जो है वो ना तो ज़्यादा पुराना है, आप अगर चाहो तो वहाँ पर घूम करके भी आ सकते हो, बहुत से लोग वहाँ पर जाते भी हैं। किस्सा है राजस्थान में, एक जोधपुर ज़िला है जो आजकल सुर्खियों में वैसे भी है हमारे देश में। तो जोधपुर ज़िले में क्या था कि एक चंपावत राजपूतों का उस समय शासन था। तो चंपावत राजपूतों में उस समय क्या हुआ था, चंपावत जो राजपूत थे उनमें दो दल बन गए थे। तो मारवाड़ का जब हम इतिहास देखते हैं तो राजपूतों के उससे भरा हुआ है, जहाँ के भी राज्य रजवाड़े जो भी थे सब राजपूती शासक थे और बहुत ही वीर योद्धा पैदा हुए थे राजपूतों में। तो चंपावत में जो एक दल अलग हुआ था चंपावत का, तो वो वहाँ से चल के थोड़ा सा एक 40 किलोमीटर दूर कापरड़ा गांव है। तो वहाँ कापरड़ा गांव में वो चले गए थे वहाँ से अलग होकर के। और जब वो वहाँ गए तो उसी कापरड़ा गांव में क्या था कि जो राजपूतों के राजकुमार जो थे वो क्या वहाँ पर जो ऋषि मुनि रहा करते थे, पंडित रहा करते थे, तो उनको परेशान किया करते थे। तो एक दिन क्या उन्होंने परेशान तो वो करते थे, तो उन्होंने तंग आकर के उनको एक श्राप दे दिया कि आपकी जो आने वाली पीढ़ी है उसमें से कोई भी इस गांव में नहीं रह सकता। और उन राजपूत राजकुमारों ने वही बात जा कर के और अपने जो बड़े बुजुर्ग थे उनको बताई कि आज हमारे को ऋषि मुनियों ने ऐसा बोला है। तो ऋषि मुनियों का राजपूत बहुत सम्मान करते थे और उनको पता था कि श्राप क्या होता है। तो उनमें भय बैठ गया और उन्होंने सोचा कि क्यों ना इस गांव को हम छोड़ करके कहीं दूसरे गांव में चले जाएं। तो वो वहाँ से उस गांव से उठ करके एक रेठासी गांव है जो जोधपुर से 90 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वो वहाँ पर चले गए। एक बार की बात है कि ठाकुर साहब थे वहाँ पे जय सिंह जी। तो वो जय सिंह जी एक बार जोधपुर गए हुए थे। तो जोधपुर से आते टाइम उस समय और साधन तो थे नहीं, घोड़ों का साधन था। जहाँ कहीं भी आना जाना होता था तो घोड़ों पे आना जाना होता था। तो वो जब वापस रेठासी आ रहे थे जोधपुर से, तो रास्ते में क्या हुआ, उनके जो सेवक थे उनके साथ में चलने वाले वो बहुत आगे निकल चुके थे और उनका जो घोड़ा था वो या तो थोड़ा बहुत रास्ता भटक चुके थे, तो वो उनसे बहुत पीछे रह गए थे अपने सेवकों से। अब चलते चलते क्या है, घोड़े को भी प्यास लग गई, उनको खुद को भी प्यास लग गई। तो पास में कोई तालाब था, वहाँ पे उनको तालाब दिखाई दिया, तो उस तालाब में ले गए कि भी घोड़े की थकान भी दूर हो जाएगी और यह पानी भी पी लेगा। और रात का अंधेरा था, रात हो चुकी थी। अब जैसे ही वो उस तालाब के पास में जाते हैं तो वहाँ पे अचानक क्या होता है, एक आकृति उनके पास में धीरे धीरे एक आकृति आती है और वो आकृति धीरे धीरे इंसान का रूप धारण कर लेती है। तो ठाकुर जय सिंह जी उस समय डर गए थे क्योंकि रात के समय और वो उस आकृति को देख रहे हैं और वो एकदम इंसान का रूप धारण कर लेती है। तो वो आकृति क्या थी, एक प्रेत आत्मा थी। तो वह आकर के वहाँ पे ठाकुर साहब को बोलती है कि आप जो हैं मेरे को इस कुएं से पानी पिला दीजिए, क्योंकि मुझे श्राप लगा हुआ है, मैं इस कुएं से पानी नहीं पी सकता निकाल करके, आप मुझे पानी पिला सकते हैं। तो जय सिंह जी को भी उस पर दया आ गई, तो उन्होंने वहाँ से पानी निकाल करके उसको पिला दिया। और जैसे ही पानी निकाला तो वो प्रेत आत्मा इतनी खुश हुई, उन्होंने कहा कि आपको अगर कुछ मेरे से मांगना है तो मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ, आप मुझे बोल दीजिए। तो जय सिंह जी बोले कि आप एक काम कर दीजिए, आप जो हमारे इधर पीने के पानी की बहुत समस्या रहती है, तो आप में दो काम कीजिएगा। एक तो हमारे इधर बावड़ी बना दीजिए और दूसरा जो है आप हमारे गांव को हरा भरा कर दीजिए, सुंदर कर दीजिए। तो वो बोला कि ठीक है, मैं ये काम तो मैं आपका कर दूंगा ठाकुर साहब, लेकिन एक मेरी शर्त है, मैं यह काम जो है आप अगर बावड़ी बनाना कल से ही चालू कर दो,
बावड़ी बोलते हैं कि जहाँ यानी पानी इकट्ठा हम करते हैं राजस्थान में, जहाँ से यानी हम पानी निकालते हैं उसको हम बावड़ी बोलते हैं। कुआं बावड़ी जो यानी अपने बोल सकते हैं उसको। तो बोले मैं ये काम तो कर दूंगा, लेकिन आपको एक काम करना पड़ेगा कि यह काम मैं सिर्फ रात को ही करूंगा, और दूसरी बात एक यह रहेगी कि आप जो काम में जो चीज़ मैं आपके यानी मेरे बीच में जो ये एग्रीमेंट यानी समझौता हुआ है, आप इसके बारे में किसी को भी नहीं बताएंगे। तो ठाकुर साहब राजी खुश हो गए, बोले कि ठीक है हम किसी को भी नहीं बताएंगे। क्यों बताएंगे, जब गांव का भला हो रहा है तो मैं क्यों बताऊंगा किसी को। तो ऐसा करके वो गए। 1-2 दिन बाद में उन्होंने क्या, ठाकुर साहब ने वहाँ पे काम चालू करवा दिया। अब काम चालू करवा दिया, जैसे मान लो दिन में 10 फीट चिनाई होती थी, तो अब रात को क्या होता था, जो यानी मजदूर दिन में 10 फीट की चिनाई करते थे, रात को उनको आवाज़ें आती थी, ठक ठक की आवाज़ें आती थी वहीं पर, और वो सुबह उठ करके देखते थे वही काम जो था वो 2 गुना मिलता था। मतलब 10 फीट तो दिन में मजदूरों ने चिनाई की, और दूसरा जब वो रात को वो करते थे तो यानी 10 फीट वो भूत जो प्रेत आत्मा थी वो कर देती थी, वही काम उनको दूसरे दिन 20 फीट मिलता था। अब रानी साहिबा जो थी वहाँ पे, तो रानी साहिबा के मन में यानी क्योंकि ठक ठक की आवाज़ उन्होंने भी सुनी, और दूसरे दिन वो बोले कि यानी ठाकुर साहब इतना जल्दी काम कैसे हो रहा है ये। तो अब ठाकुर साहब यानी उस बंधन में बंधे हुए थे, वो कहानी बता नहीं सकते थे, तो 1-2 दिन उन्होंने कहानी नहीं बताई। उसके बाद में रानी साहिबा बोली, आपको पता भी है कि जब रानी साहिबा नाराज़ होती है तो आजकल हम भी समझते हैं कि क्या होता है। तो ठाकुर साहब ने क्या हुआ, बार बार पूछने पर वो बात बता दी कि ऐसे ऐसे मेरे साथ में घटना हुई थी, और एक मुझे ऐसे ऐसे करके एक भूत मिला था, प्रेत आत्मा जो मिली थी उसके साथ में मेरा ये समझौता हुआ था, और मैंने आज आपको ये बात बतानी नहीं थी, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ। और जैसे ही वो सुबह उठ करके देखते हैं तो साहब वहाँ पे जो काम जैसा था वैसा का वैसा ही पड़ा रहा। उसके बाद में मज़दूरों ने काम भी नहीं किया, वो काम वहीं का वहीं बंद हो गया। तो आज भी जय सिंह जी के महल में जब वहाँ पे जाते हैं रेठासी गांव में, तो वो एक जो बावड़ी है वो उसी भूत की बनाई हुई है, और इसको देखने के लिए दूर दूर से यानी लोग आते हैं। आपकी भी इच्छा हो तो हमारे राजस्थान बहुत ही सुंदर और प्यारा, हरा भरा तो नहीं कह सकते हम, ज़्यादा नहीं है हरियाली, लेकिन पानी की जो प्यास बुझाने के लिए आज भी यानी पानी की वाटर ट्रेनें बहुत हमारे इधर आती है। तो रेगिस्तान में जब जाते हैं तो यानी पीने के लिए पानी की समस्या आज भी है, लेकिन इंदिरा गांधी नहर जब से आई है और बाकी कई और संसाधनों के द्वारा आज तो उन समस्याओं का बहुत ज़्यादा हल भी हुआ है, पहले का जैसा माहौल नहीं है। लेकिन एक बात आपको मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, हमारे राजस्थान में जो जितना कुछ है देखने के लिए उतना पूरे देश में कहीं नहीं मिलेगा, यह बात सत्य है। राजे रजवाड़े आप महल अगर आप देखेंगे तो आप भी भौचक्के रह जाएंगे। तो आओ नहीं एक बार पधारो हमारे देश। हमारा मुख्य वाक्य जो राजस्थान का है मेहमानों को लाने के लिए। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको यानी वीडियो कैसा लगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, खुश रहें, स्वस्थ रहें।